हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम वापस चर्चा करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 की सामाजिक विज्ञान को लेकर। जिस भी बच्चों का सब्जेक्ट में आपका हिस्ट्री और पॉलिटी है, उनके लिए वीडियो होने वाली है। 80 नंबर का आपका सब्जेक्टिव है, आपको पता है। अगर आपको 80 में से अच्छे ज़्यादा नंबर स्कोर करने हैं तो ये वीडियो उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सेशन को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और जो महत्वपूर्ण बात ये है, टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज है एज इट इज़, और ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी आप 6, 7, 8 की उठा के देखिए। जिन भी छात्रों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस या एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी, उनके लिए ये वीडियो मतलब आपको लगेगा कि हाँ, मैंने एनसीईआरटी से एक एक लाइन निकाली हुई है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। जूठन आत्मकथा है किसकी? ठीक, तो पहला क्वेश्चन है जूठन आत्मकथा है किसकी? तो जूठन आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तो देखिए, जब हम क्लास 7 का एसएसटी की बुक उठाते हैं तो क्लास 7 में एक चैप्टर दिया हुआ है जिसमें हम सभी लोग पढ़ते हैं। आपको पता है कि हम जब भारतीय संविधान के बारे में हम पढ़ते हैं तो संविधान में 6 प्रकार के अधिकार जो हैं, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की जिनकी बात करते हैं, वो दिए हुए हैं। प्रारंभ में इनकी संख्या जो थी वो 7 थी, लेकिन एज इट इज़ आपको पता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस तरीके वर्तमान में अगर बात करें तो 6 अधिकार है, और इसमें जो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उसी ध्यान में रखते हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक आत्मकथा है जूठन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 7 की बुक है। इसमें ये अपने बचपन की, जिस तरीके से वो पले बढ़े और स्कूल में उनके साथ किस तरीके से टीचर के माध्यम से, अध्यापक, प्रधानाध्यापक के माध्यम में और अन्य छात्रों के माध्यम से शोषण होता था, उसके बारे में इन्होंने ये आत्मकथा लिखी हुई है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में बिल्कुल एनसीईआरटी में एक बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जब वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे तो इनको स्कूल के बहुत ही क्लास में पीछे बैठाया जाता था, और छुट्टी होने के बाद से ये पूरे स्कूल की सफाई करते थे, झाड़ू लगाते थे, ब्लैक बोर्ड को साफ करते थे, और टाट पट्टी पे बैठने का इनको अधिकार नहीं होता था। ये कभी कभी बिल्कुल ज़मीन पर बैठते थे, और एक बार ऐसा ही करते हुए इनके पिता ने देखा था, और उसी समय इसे लेकर वहाँ से निकले और उन्होंने बताया कि आज जिस तरीके का व्यवहार आपने इनके साथ किया है, इस तरीके के बहुत से बच्चे यहाँ आएंगे भी, आप यहीं मास्टर रहेंगे, और बहुत से छात्र यहाँ आएंगे और पढ़ेंगे भी और बड़े आदमी बनकर निकलेंगे भी। तो ये जब बड़े होते हैं तो इन्होंने आत्मकथा लिखती है जूठन, जो इन्हीं की आत्मकथा है। यानी इन्होंने बचपन से लेकर के बड़े होने तक जिस तरीके से शोषण हुआ है इनका, उस पर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है दलित का अर्थ होता है। तो देखिए, यहाँ पर आपका ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज एनसीईआरटी में बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे पूछा तो कुचला हुआ या टूटा हुआ इसका अर्थ होता है। तो ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, इन्होंने दलित शब्द का प्रयोग करते हुए इन्होंने अपनी आत्मकथा में उन्होंने बताया है कि ये दलित होने की वजह से, आपको पता है कि प्रारंभ में अगर हम बात करें तो बहुत ही बुरी तरीके से शोषण होता था, और इसी का शिकार हुए थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो बड़े होकर जूठन आत्मकथा लिखते हैं। वो उन्होंने बताया कि इसका अर्थ ही होता था कुचला या टूटा हुआ। तो जैसा मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया हुआ है, तो आप ये बात जानते रहिए कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी आए तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक, आगे है क्वेश्चन, हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ होता है। हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है संसद। आपको बता देती हूँ, संसद 3 अंग होते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं। एक है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा, और तीसरी है राज्यसभा। ध्यान रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है संसद। 79, 80 और 81 में होती है लोकसभा, राज्यसभा और संसद का। यानी 79 में है संसद, अनुच्छेद 79 में संसद का निर्माण है। वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 79 यहाँ हो गया संसद, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 में है। ठीक, ये संसद का अंग भी पूछ लेता है। बीपीएससी में पिछली बार ये प्रश्न आया था कि संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता है कि संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है। एक है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। लोकसभा को निचले सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा में देखिए, ये आधार स्तंभ इसलिए बताया गया है क्योंकि संसद में जो व्यक्ति निर्वाचित होते हैं उनका प्रतिनिधित्व साधारण लोग
जो सामान्य जनता होती है उनके द्वारा उनका निर्वाचन होता है, उसके बाद वो निर्वाचित होते हैं और उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में वो आगे चलकर कार्य करते हैं इन्हीं के पक्ष में। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न एज इट इज आपके एनसीईआरटी से ही उठा के बीपीएससी में पूछे जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन से रिलेटेड मैं जो नोट्स बता रही हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एज आप देखिए कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है संसद, अनुच्छेद कितना है 79। संसद किन तीन अंग बताइए, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। 80, 81 में लोकसभा और क्रमशः राज्यसभा का वर्णन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि निचला सदन लोकसभा को कहते हैं और उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को। लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो आम जनता के द्वारा चुने जाते हैं और वो आगे बढ़कर लोगों के पक्ष के हित के लिए उनका प्रतिनिधित्व करते हुए कार्य करते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट जो बताए थे वो सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, आगे क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो तमिलनाडु राज्य में हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आपको पता है कि तमिलनाडु राज्य से भारत में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था होती है। देखिए अब यहाँ पे भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, आपको ये ध्यान रखते रहिएगा कि इसका आंसर है तमिलनाडु। ठीक, अब देखिए मध्याह्न भोजन जिसे हम मिड डे मील कहते हैं, ये जो थी वो भगवती की जो थी PIL के माध्यम से जो मिड डे मील की योजना की शुरुआत होती है वो इन्हीं के माध्यम से मानी जाती है। भारत में इसकी शुरुआत होती है तमिलनाडु राज्य से। ठीक, 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि सभी राज्य अपने स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में क्या बनाए, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करें। अब ये व्यवस्था क्यों की गई? तो देखिए मैं आपको पहले बात बताती हूँ, 5 पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य से शुरुआत हुई? तमिलनाडु। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सब मतलब बिल्कुल अनिवार्य कर दिया 2001 से। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इसकी व्यवस्था क्यों की गई? तो देखिए नामांकन को बढ़ाना है, यानी प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की नामांकन को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। चौथा, जो जात पात की व्यवस्था जो बहुत ही ज्यादा क्या हो रही थी, शोषण हो रहा था दलितों का या निम्न वर्ग के लोगों का, उनमें इन तबकों को और भी अधिक क्या करने के लिए, उच्च उठाने के लिए और उनको अन्य श्रेणी से भिन्न ना है, ये बात दिखाने के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था उस समय इसी उद्देश्य से की गई थी कि सभी तरह के बच्चे एक साथ बैठ करके भोजन क्या करेंगे, इससे जात पात का जो कुरीतियां हैं वो दूर की जाएंगी। चौथा पॉइंट। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे क्या होता था कि जो महिलाएं घर से बाहर जाकर नौकरी करती थी अपने भरण पोषण के लिए, उनको दोपहर में आना पड़ता था बच्चों को भोजन कराने के लिए। तो अब ये व्यवस्था हो जाने से क्या हुआ कि महिलाओं को छुट्टी नहीं लेनी पड़ती थी, महिलाएं अपना काम करती थी और बच्चों को स्कूल में व्यवस्था भोजन टाइम से मिलता था। ये भोजन जो पहले था वो कच्चे अनाज के रूप में दिया जाता था, बाद में इसे पक्के अनाज के रूप में दिया जाने लगा और आज ये भारत सरकार की बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि मध्याह्न भोजन की व्यवस्था से न सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़ा है, बल्कि ये जो सामाजिक कुरीतियों को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ किया गया था वो बहुत ही हद तक दूर की गई हैं। और तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस योजना के माध्यम से प्राथमिक जो निचले तबके के वर्ग के लोग सिर्फ और सिर्फ भोजन की वजह से बच्चों को नहीं भेज पाते थे कि हम अपने बच्चे को खिलाएंगे क्या, उनकी भी बहुत बड़ी समस्या जो है वो दूर की गई। तो देखिए ये सारे पॉइंट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ टॉप 10 क्वेश्चंस हैं, लेकिन कम से कम आपके 20 से 25 क्वेश्चन जो है आपके इस एक सीरीज से तैयार होने वाले हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन, सिविल राइट्स मूवमेंट संबंधित है। देखिए सिविल राइट्स मूवमेंट जो है अफ्रीकी अमेरिकन से संबंधित है, इसे भी ध्यान से। समान नागरिक संहिता की अगर बात करते हैं तो 1955 में ये आया और 1964 से ये अधिनियम बना, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजा पार्क्स की कहानी जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले बहुत से लोग अफ्रीका से लाए गए थे जो गुलाम थे, जिनके माता पिता गुलाम थे या जो उनके कोई पूर्वज गुलाम रहे होंगे और उनके जो वंशज जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे थे, लेकिन उनके साथ क्या हो रहा था, अश्वेत होने पर या अफ्रीकन होने के नाम पर क्या हो रहा था, बहुत ही ज्यादा नस्ल भेद पर शोषण हो रहा था। रोजा पार्क्स थी, वो एक बार बस में बैठकर अपने काम से लौट रही थी तो एक अमेरिकन वहां आया और उन्होंने कहा कि आप अपनी सीट से हटिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी सीट से नहीं हटूंगी। उनके एक सीट
मना करने से ये क्या हुआ, आगे चलकर एक आंदोलन बना और अफ्रीकी अमेरिकन जो लोग थे, जो मूलतः अफ्रीका के थे और अमेरिका लाए गए थे, जो अफ्रीकी गुलाम थे या कुछ कोई भी रीज़न रहा होगा लाए थे, तो उनको उनके आधार पर, उनके नस्ल भेद के आधार पर जो शोषण होता था उसके आधार पर ये अधिनियम बना। और 1964 में जब ये अधिनियम बना तो उसके आधार पर, नस्ल भेद के आधार पर जो अफ्रीकन लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था वो पूरी तरीके से समाप्त किया गया। तो ध्यान रखिएगा, सिविल राइट मूवमेंट संबंधित है अफ्रीकी अमेरिकन से और ये 1955 में आया और 1964 में यह अधिनियम बना। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे हाकिम शेख किस समिति के सदस्य थे, ये भी क्लास 7th का ही है, ध्यान रखिएगा। ये थे पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के सदस्य थे। ठीक, इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए हाकिम शेख की अगर बात करें तो 1992 की ये घटना होती है कि ये एक बार लोकल ट्रेन से चल रहे होते हैं और अचानक से लोकल ट्रेन से गिर जाते हैं और इनको गंभीर चोट आती है। गंभीर चोट आने के बाद से इनको प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत पड़ती है और ये इनको जब पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है तो कोई भी सरकारी अस्पताल वाले इन्हें एडमिट नहीं करते हैं, ये बताते हुए कि सरकारी अस्पताल में बिस्तर नहीं है। और बहुत से सरकारी अस्पताल ये बताते हैं कि हमारे पास बेड नहीं है और बहुत से सरकारी अस्पताल ये रीजन देते हैं कि हमारे पास प्रॉपर मेडिसिन नहीं है जो इनको दी जा सके और इनकी मरहम पट्टी कराई जाए। मजबूर होकर हकीम शेख को किसी निजी स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाया गया, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहां पर इनकी मरहम पट्टी हुई और इनकी जान बचाई गई। जान बचाने के पश्चात 8 अस्पतालों से इनको रिजेक्ट किया गया था। ध्यान रखिएगा, 8 अस्पताल से, जो सरकारी अस्पताल से इनको रिजेक्ट किया गया था, उसके खिलाफ इन्होंने मुकदमा दायर किया और अदालत ने ये फैसला सुनाया कि हकीम शेख को यदि कुछ हो जाता तो ये इन 8 सरकारी अस्पताल की क्या हो जाती, गैर जिम्मेदारी की वजह से यदि इनको कुछ भी होता तो ये सारे अस्पताल क्या होते, सरकार के नज़र में आते और बंद कर दिए जाते और या पूरी देख रेख होती, जांच पड़ताल होती। तो इस तरीके से उनको हकीम शेख को बताया गया कि जो मुआवजा इनको देना हुआ था वो दिया गया। और इसके अलावा उन्होंने ये दरख्वास्त की कि सरकारी अस्पताल में सिर्फ बेड ना होने की वजह से या मरहम पट्टी या प्रॉपर मेडिसिन ना होने की वजह से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसलिए अदालत ने बताया कि सरकारी जितने भी अस्पताल हैं उनमें प्रॉपर बेड की व्यवस्था हो, बिस्तर हो, साफ सफाई हो और प्रॉपर क्या हो, पूरी तरीके से मरहम पट्टी की व्यवस्था हो, यानी जो मेडिसिन किट है वो इतना पुख्ता हो कि यदि कोई भी प्राथमिक चिकित्सा के लिए यदि कोई व्यक्ति आता है तो उसकी मृत्यु ना हो सके, उसको प्राथमिक चिकित्सा दी जा सके, आगे चल के अगर उसको ज़्यादा जरूरत है तो किसी दूसरे अस्पताल में रेफर किया जा सके। तो ध्यान रखिएगा, हकीम शेख जो संबंधित है वो पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति से संबंधित है। ठीक, सेशन पसंद आए, देखिए ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। सेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे है क्वेश्चन, ग्राम सभा की ग्राम के स्तर पर, यहां देखिए, ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां पर प्रायः एक नर्स होती है और कौन होता है, तो एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है। देखिए, जो ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि जब आप किसी गांव में जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको एक स्वास्थ्य केंद्र देखने को मिलते हैं। उस स्वास्थ्य केंद्र में क्या होता है कि एक नर्स होती है जो किसी सरकारी डॉक्टर के संरक्षण में कार्य करती है और उनके साथ होता है एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक। ये लोगों को, यदि कोई मरीज वहां पहुंचता है तो वो उन लोगों को केवल प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराती है, उसके अलावा उसके पश्चात उसकी मरहम पट्टी होती है और उसको तत्कालीन या प्राथमिक जो भी जरूरत होती है उनको दी जाती है। उसके बाद उनको किसी बड़े अस्पताल में अगर जरूरत है तो उन्हें भेजा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि नर्स के अलावा और कौन होता है, तो एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है तो कोस्टारिका है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिखिए आप, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब दक्षिणी अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है कोस्टारिका की। अब हम एक बात बताते हैं, भारत में जब हम भारत का मैप पढ़ते हैं तो ये दक्षिण वाला एरिया है। यहाँ पर एक बात, आप यहाँ पर एक राज्य जानते हैं जिसका नाम है केरल। केरल में एक बार एक चुनाव होता है। चुनाव के पश्चात क्या होता है, जब बजट पेश किया जाता है, ध्यान से समझिएगा, जब बजट पेश किया जाता है तो बजट में क्या किया गया कि 60%, ध्यान रखिएगा, 60 से 70% ऐसा होता था कि बजट में जैसे जो मेडिकल की जो सुविधाएं आती थी उसमें क्या होता था कि बहुत ही ज़्यादा घोटाला हो जाता था। मेडिकल के लिए जो भी पैसा निकलता था वो वाकई किसी मेडिकल में या चिकित्सा में पूरी तरीके से नहीं दिया जाता था। तो गवर्नमेंट ने उस साल क्या किया था कि अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पंचायत को दे दिया और पंचायत से ये आग्रह किया कि मैं जो ये अपने बजट का इतना प्रतिशत आपको दे रहा हूँ तो आप प्राथमिक चिकित्सा की जो पुख्ता
कर दीजिए जांच पड़ताल, यानी पुख्ता जांच पड़ताल करने के साथ साथ आपके पास किसी तरह की पैसे की कमी ना हो। और बजट का आधा से अधिक पैसा इन्होंने पंचायत को देते हुए इस बात के लिए दे दिया ताकि प्राथमिक जो चिकित्सा है वो लोगों को पूरी तरीके से मिल सके, लोग घबराएं नहीं बड़े अस्पताल में जाने से पहले या निजी स्वास्थ्य सेवाओं में लेने से पहले वो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में आए और लोगों की प्रॉपर क्या हो चिकित्सा की जा सके। तो ध्यान रखिएगा, इसी बात को ध्यान में रखे हुए दक्षिणी अमेरिका ने भी क्या किया था, दक्षिण अमेरिका में बहुत पहले की बात है कि दक्षिण अमेरिका ने क्या किया कि अपने बजट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वो मेडिकल में दे देते थे। इसी में सबसे स्वस्थ देश माना गया कोस्टारिका, क्यों? क्योंकि इस देश ने भी आधे से अधिक बजट का सारा अधिक पैसा जो है वो किसमें दिया, चिकित्सा में दिया। इस कारण ये सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। ठीक, सेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लोकतंत्र में विधायकों को जनता अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनती है और इस तरह का शासन मुख्य जनता का ही होता है। इसे हम कहते हैं एमएलए। आपको पता है विधायक को क्या कहते हैं, एमएलए कहते हैं। और लोकतंत्र में यही जनता का प्रतिनिधित्व करता है, आगे चलकर यही जनता का मुख्य प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ जनता के हित में कार्य करता है। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर बॉन्डिंग का अर्थ क्या होता है, तो किसी उत्पाद पर, ध्यान रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना जो होता है वो बॉन्डिंग होता है। यद्यपि बॉन्डिंग शब्द जो था वो पशुपालक से संबंधित था, क्यों? क्योंकि लोगों के पास पहले बहुत सी गाय होती थी, लेकिन जैसे 10 परिवार होते थे या गाँव में अगर 10 परिवार हैं तो 10 परिवार के पास एक एक गाय होती थी, तो 10 गाय हो गई। अब एक गाय दूसरी गाय से किस तरीके से भिन्न हो, इसलिए लोग क्या करते थे, एक चिन्ह लगा देते थे ताकि वो अपनी अपनी पशुओं को पहचान सके। इस तरीके से इस बॉन्डिंग का अर्थ समझ में आया कि यदि आप किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या जैसे आप किसी विशेष नाम या चिन्ह की मुहर लगा देते हैं तो वह उसी बॉन्डिंग का कहलाने लगता है। यानी बॉन्डिंग का अर्थ होता है किसी भी उत्पाद पर किसी विशेष नाम का या चिन्ह की मुहर लगाना। और इसमें मुख्य जो भूमिका निभाता है वो है विज्ञापन। जो भी विज्ञापन, जिस भी बॉन्डिंग का या जिस भी मुहर का ज़्यादा विज्ञापन देखने को मिलता है, लोगों का ट्रस्ट उतना ही मेंटेन हो जाता है। ये सब आपके क्लास 7th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो देखिए ये कुछ 7th के कुछ क्वेश्चन थे, क्लास 7th का जिस सेशन से मैंने क्वेश्चंस लिए हुए थे जो आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में चूंकि पूछे जाते हैं इसलिए मैंने ये क्वेश्चन की सीरीज लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी हो या कुछ भी पूछना हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।